यही मैटर था। अमित शाह ने रखा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, 370 खत्म। हम क्या मांगे? आजादी। लो पाकिस्तान को सोचे सबसे आगे किस चीज में? तो पजामा में नारा डालने में सबसे आगे है सब। राजा है ना आप जी, राजा का 10 गो आंख होना चाहिए। तनी अमित शाह बना दे कोनो उल्टा सीधा कानून, मोदी जी अंदर से देख लेंगे। तीन लोग की जोड़ी गजब लगती है अपनी। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, लेकिन उनके अंदर उतनी दूरदर्शिता नहीं थी जो वास्तविकता है। अब कई को हरि सिंह का समर्थन हमारा कहने लगे कि आप ढेर जानते हैं। देखिए, हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान, मतलब समझ जाइए कि बहुत तेज खोपड़ी का, छल कपट बहुत ज्यादा। तो शेख अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का ये था, यही प्रधानमंत्री थे। तो हरि सिंह को बोला कि आप क्या हो जाइए, अलग हो जाइए, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था कि हरि सिंह जिस दिन अलग होंगे, एक अलग देश बनाएंगे, उस दिन इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। और कश्मीर की ज्यादातर जनता जो थी वो मुस्लिम थी और उसके राजा क्या थे? हिंदू थे। तो ये उसको फारूक शेख अब्दुल्ला को पता था कि इनके खिलाफ विद्रोह कराना बड़ा इजी है। तो हरि सिंह से कहा कि आप स्वतंत्र हो जाइए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और ये एरिया पूरी तरह से कब्जा किसने कर लिया? पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। अब हरि सिंह जो थे, अब वो भागे भागे आए, उनको पता चल गया शेख अब्दुल्ला की पॉलिसी। शेख अब्दुल्ला का टारगेट क्या था कि अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो जनता का मोह किसके साथ चल जाएगा? शेख अब्दुल्ला के साथ। और ये उल्टा सीधा कुछ कह देगा। हरि सिंह को क्या, जनता का मोह भंग करने में क्या जाता है? बस बोल दो कि हरि सिंह सुअर का मांस खाता है, मुस्लिम खिलाफ। शेख अब्दुल्ला की प्लानिंग पहले से थी, लेकिन पाकिस्तानिया गड़बड़ा दिया सब इनको। तो हरि सिंह आए किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास। हमारी मदद कीजिए। क्या कीजिए? हमारी मदद कीजिए। जवाहरलाल नेहरू कहे हाँ चलिए मदद करते हैं। सरदार पटेल कह गए महाराज शांति से बैठिए, मदद करते हैं। चोट्टा कहीं का हरि सिंह बोले थे तोरा भारत में मिलने के लिए, तो तोरा अपने नौटंकी था, अलग देश बनाएंगे। भाग कहा है महाराज, हम आधा कब्जा हो गया है और छोटा सा हमारा बेटी पर तो उठा ले जाएगा सब। बचा लीजिए। तो कहें 21 शर्त पे बचाएंगे, साइन कर यहां पर। तो उन्होंने साइन किया 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर दिया। कहां पर? भारत में विलय पत्र पे। यहां हरि सिंह की भी बेवकूफी थी। क्या जरूरत है यार, पिटा के आए हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। होशियारे बनते हैं हरि सिंह। यहाँ पे यूएनओ में मामला चल गया, अटक गया। अब कश्मीर जो था, हरि सिंह किस पे बिलीव करते थे? शेख अब्दुल्ला पे। इसने कहा, हरि सिंह ने कह दिया कि हमारा अलग संविधान बनेगा। इसने चढ़ा दिया इनको, हरि सिंह को, कि कहिए हमारा अलग संविधान रहेगा। नहीं ना रह सकता है। तब देखे यहाँ पे हरि सिंह ने कह दिया कि भैया हमारे लिए क्या रहना चाहिए? अलग संविधान। इन्होंने कहा कि हम अच्छा से मसौदा तैयार करेंगे। 370 में इन्होंने ऐसा बातें डाला था। 370 का 1 में इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वही भारत की सीमा है। तो 370 के ए में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। देखियो 370 ए अभी भी वैसे ही है, क्योंकि 370 का ए हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक भारत से अलग हो जाएगा। तो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा, अच्छी बात है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारत का पूर्ण संविधान लागू नहीं होता। आगे और बात कहा गया है, यहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होगा, यहां नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं होगी, यहां बाहर के लोग यहां आके परमानेंटली बस नहीं सकते हैं। ऐसा बात किया गया। सबसे खराब इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की कोई लड़की अगर भारत में यहां जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह सबसे खराब चीज था। कहा हरि सिंह, कहां दिमाग था आपका? किस किस को हम बोले? इस बर्बादी में सबका हाथ है, समझा क्या कि नहीं? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री भर रखिए। राजा है ना आप जी, राजा का 10 गो आंख होना चाहिए। तनी अमित शाह बना दे कोनो उल्टा सीधा कानून, मोदी जी अंदर से देख लेंगे। आराम में समझाइए, हटा इस सही नहीं है ये। नहीं समझ आया? तीन लोग की जोड़ी गजब लगती है अपनी में। तो बताइए यहाँ पे यूएनओ में चल गया। 370 में ऐसे प्रावधान दिए गए थे और कहा गया था कि 370 में अगर संशोधन करना है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा से पूछना पड़ेगा। वाह, दही के गवाही चिवरा। कब अलग होगा सब? देहात में ये सब कहावत बड़ी फेमस रहता है सब। अब ये गड़बड़ ये हुआ कि हमारे संविधान बनने में जब भीमराव अंबेडकर थे
तो उन्होंने एक स्पेशल प्रावधान जोड़ा था कि जब किसी राज्य की विधानसभा चल नहीं रही है या भंग है, तो उस कंडीशन में उस राज्य के लिए कानून राष्ट्रपति बना सकता है। और इन गधों की यह सबसे बड़ी भूल हो गई। आओ फाउंडेशन पढ़, अब तू थोड़ा पता चलेगा। हमें पढ़वे नहीं करेगा यहाँ पे फाउंडेशन। खैर ठीक हुआ उस समय हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, नहीं तो क्या पता सोचा पढ़ लेता सर और गठबंधन कर लेता सर कि 370 को जिंदा रहने के लिए हम दोनों का एक होना जरूरी है, तब राष्ट्रपति नहीं बना सकते थे। लेकिन गड़बड़ यही हो गया कि इनको तो लग रहा था कि राष्ट्रपति बिना पूछे नहीं बना सकते, और संविधान में स्पेशल प्रोविजन है कि जब विधानसभा नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति को पावर है, क्या कर सकता है, संसद वहां कानून बना सकता है। यही मैटर था। अमित शाह ने रखा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, 370 खत्म। हम क्या मांगे, आजादी लो। तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370।